राजनीति में आदमी आता क्यों है? काम करने के लिए आता है। और काम करने के बाद में जब उसको काम का उचित प्रतिफल नहीं मिलता तो उसको हताशा तो होती है। आफ्टर ऑल हम लोग भी इंसान हैं। लेकिन जैसे सांसद के चुनाव हुए उसमें आपको चांस दिया, लेकिन आपने वो भी सीपी जोशी और सुदर्शन सिंह का चुनाव आज में हारना लोग आश्चर्य करते हैं कि फिर डेवलपमेंट मॉडल पिट गया। अरे भाई, हमें तो चुनाव हार गया हूँ, जीते हुए आप हो, 32,000 वोटर जीते हो, पानी तो पिलाओ बेचारों को। आपको हर्ट भी है कि इतने में काम कराया, उसके बावजूद वोट नहीं मिले, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हिंदुत्व की बात और मोदी के कारण ही तो बीजेपी चल रही है। मुद्दा बार बार लड़ाई की बात भी आती है। आपके पारिवारिक मेंबर भी हैं एक तरह से वो, और उसमें ये जो द्वेषता कोई और कारण भी है। 30/70 का पट्टा क्या विधायक के परिवार को निःशुल्क लेना शोभा देता है क्या? और पूरे राजसमंद जिले में ही नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ। इवन भाजपा के किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। आदमी नहीं हूँ मैं तो हरि सिंह जी से भी कोई नाराजगी रखना नहीं चाहता हूँ, ये जबरदस्ती नाराज हुए पड़े रहते हैं। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारी कमियां निकालने के बजाय इन बीजेपी की जो कमियां इनको भी निकालना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद राजसमंद के साथ ही प्रदेश की राजनीति में कई रंग खिले, कई रंगों की बात हुई। अभी हमारे साथ में भीम के पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह जी रावत हमारे साथ में हैं, जो कि चुनाव के बाद बस जब मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि पूरी चर्चा करेंगे, शुरू से चर्चा करें। जो लोगों के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं, वो एक एक सवाल आपका हम अलग से जवाब लें। पहला सवाल मेरा रहेगा कि अपने चुनाव में जो भाग दौड़ रही थी पूरी तमाम, और उसके बाद आप करीब 1.5 साल तक अपने व्यवसाय में गए, जैसा आपके पिताश्री लक्ष्मण सिंह जी ने भी बताया, फिर भी लोगों का एक दिल में कहीं न कहीं ये सवाल उठा है कि हारने के बाद सुदर्शन सिंह जी कहाँ चले गए जनता के बीच में? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ। जो हार हुई थी वो कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। 32,000 वोटों से हम चुनाव हारे, और जो काम हमने भीमदेवगढ़ में किया था वो आज भी लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक रहेगा। उस काम का मुकाबला पूरे राजस्थान में शायद 5-6 विधानसभा क्षेत्र के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। इतना काम, और उसके बाद जन सुनवाइयाँ जो हमारे इलाके में हुई, जो लड़ाई हमने लोगों के लिए लड़ी, और मेरे ख्याल में हफ्ते में 5 दिन में इलाके में रहा, और एक दिन में 12 घंटे में क्षेत्र में, चाहे ब्यावर से लेकर के कुंभलगढ़ तक, गोमती चौराहे तक, मैं हमेशा इलाके में ही रहा, सड़क पे ही रहा। चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पे तिरंगा रैली की बात हो, चाहे हाईवे पे हमने जब पैदल मार्च किया उसकी बात हो, चाहे यहाँ पे गांव-गांव के अंदर आंदोलन करने की बात हो, कोई भी आंदोलन था, कलेक्ट्रेट में हमको अगर किसी मुद्दे पे, मतलब यूँ लग रहा है कि इस चुनाव में कहीं न कहीं हर्ट हुआ आपको? बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, इसमें मैं स्पष्ट बोलता हूँ। और मैंने ये बात मेरे पार्टी नेतृत्व को भी कही थी कि मेरी चुनाव अब लड़ने की मंशा भी नहीं है, और ये मैं पहले ही चुनाव के परिणाम के बाद में स्पष्ट कह चुका था मेरे व्यक्तिगत लोगों को, नज़दीकी लोगों को, कि जब राजनीति में आदमी आता क्यों है? काम करने के लिए आता है। और काम करने के बाद में जब उसको काम का उचित प्रतिफल नहीं मिलता तो उसको हताशा तो होती है। आफ्टर ऑल हम लोग भी इंसान हैं, हमारे भी अंदर एक दिल है। और जब झूठ बोल करके मेरे खिलाफ एक झूठ बोला गया कि ये तो मुसलमान है, ये नमाज पढ़वाएगा, ये हिंदू नहीं रखेगा, मुसलमान बना देगा, आरोप भी ऐसा जिसके कोई सिर पैर नहीं है, और आज वही लोग पश्चाताप कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जिस दुकान पे बैठ के मेरे लिए षड्यंत्र रचा गया, आज उसी दुकान को गिराने की हरि सिंह जी बात कर रहे हैं, श्रीनाथ होटल। लेकिन आपके इस काम की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग भी करते हैं, उनकी जुबानें भी सुनते हैं कहीं कहीं कि नहीं, चौराहे पे ये बात सुननी जाती है कि भीम विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। आपके पिताजी के कार्यकाल में भी इतना नहीं हुआ, आपके दादाजी या कोई भी कार्यकाल गिने। देखिए, इस राज्य में मैं कैसे काम लेके आया ये मेरी आत्मा ही जानती है। हर जगह लड़ा, माननीय सीपी जोशी की जो आपका वरदस्त रहा, परंतु जब जिले का बजट लेना होता है तो लड़ना तो पड़ता ही है। खुद की कॉन्स्टिट्यूशन, वो नाथद्वारा के लिए लड़ना चाह रहे थे, हम भीमदेवगढ़ के लिए लड़ना चाह रहे थे। ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, पर हमेशा ये लड़ाई रही कि मेरे लोगों के लिए लड़ूं, क्योंकि मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी ने कहा था कि अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर भगवान से भी लड़ना पड़े तो उसमें भी हिचकना होता। तो उस कारण मैं मुख्यमंत्री जी से भी लड़ा, जब उन्होंने 2 बार में नहीं दी मुझे 20 और 21 के बजट में, तो 19 और 20 के बजट में तो किरण माहेश्वरी जी अभी दिवंगत हो गई है, मैं किस्सा बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझे हाउस में से बाहर आके कहा था कि क्या 19 में मेरे को सर्वे दिया और 20 में मुझे डीपीआर दी, तो बोला क्या आप यूँ टेबल बजाते हो, इतना कोई डीपीआर सर्वे, मैं मंत्री रही हूँ, जब मैं राजसमंद को पानी नहीं ला पाई, कोई चंबल नहीं आएगा भीमदेवगढ़ में। मुझे शब्द ध्यान है, और जब मुझे 21 में चंबल मिला तो मैं हाउस में उन बेंचेस में सामने किरण जी को देखने की उम्मीद करता था कि अगर किरण जी वहाँ बैठी होती तो शायद आज मेरे मन को शांति होती, मैं उनको जवाब दे पाता कि नहीं, अशोक गहलोत सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जब एमएलए में दम होता है तो पीएचडी मंत्री होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पानी लाने के लिए विधायक होना ही बहुत है। सुदर्शन सिंह तो एक विधायक के तौर पे सीपी साहब लाए होंगे, वो बड़े लीडर थे। मैंने तो एक छोटा, एक फर्स्ट टर्म का विधायक मुख्यमंत्री के नज़दीक गया,
अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को साइड में रखा और जनता के लिए लेके आया तो पानी आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दे आते हैं, ये मुद्दे होते हैं, ये आपको पीड़ा तो देते हैं कि जब हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर के आते हैं, तो ये चुनाव के लास्ट के 1-2 महीने में हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात के लिए जागरूक नहीं रह पाता। मेरी उनसे भी नाराज़गी थी कि आप विकास को आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचा पाए। और मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर पार्टी फोरम पे उन तार्किक मुद्दों को उठाए। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अशोक गहलोत की स्कीम्स नहीं चल रही है, उनको उठाया जाए। कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी जो काम नहीं हो पा रहे हैं, कंपैरिजन किया जाए, क्या सीपी जोशी ने काम किया नाथद्वारा में, क्या आज हो रहा है, क्या सुदर्शन सिंह ने काम किया, क्या आज भीम में हो रहा है, क्या अशोक गहलोत ने काम किया राजस्थान में, क्या राजस्थान में काम हो रहा है। हम कंपैरिजन पार्टी ने, लेकिन जैसे सांसद के चुनाव हुए उसमें आपको चांस दिया, लेकिन आपने वो भी ठुकरा। मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव विधानसभा का ही नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। मैंने तो पहले दिन कह दिया था, आज भी मैं तो सब जगह कह रहा हूँ कि मेरा कोई चुनाव लड़ने के लिए कार्यक्रम नहीं है। मैं चाहता हूँ पार्टी मजबूत हो, और मैं मेरी पार्टी को भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी उचित उम्मीदवार मिले, नौजवान मिले, तैयार करो, आगे लाओ। हम लोगों के परिवार में हमने 16 चुनाव लड़ लिए, 3 पीढ़ी में विधायक रह लिए। इस हर बार ये सवाल भी उठता है कि हर बार भीम की राजनीति सिर्फ 2 परिवार पे ही ज़्यादातर रही है। तो मैंने जब चुनाव टिकट छोड़ा तो मेरे को कहते हो आपने छोड़ा क्यों? तभी तो ये बात है, ये त्याग जब कोई दिखा तो मीडिया के साथी कहते हैं कि आप छोड़ा क्यों? फील्ड में जैसे उपस्थिति, आप जब विधायक थे तब तो ठीक है, उसके बाद के कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाले मेरे को हताशा भी थी, निराशा भी थी, और थोड़ा सा देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इंसान हूँ, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दूंगा, स्ट्रेट आंसर दूंगा। मैं निराश था, और आज की तारीख में भी मेरी निराशा का संपूर्ण निराकरण नहीं हुआ है। जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करके नगरपालिका और पंचायत चुनाव जिता के नहीं लाएगा, तो मैं सोचूंगा कि हम लोग सिर्फ हमारे सरकार में मुख्यमंत्री, एमएलए, मंत्रियों से काम लेना जानते हैं, पर जब कांग्रेस पार्टी को कुछ देने का नौबत आती है, वक्त आता है, तो उस समय हम कुछ इकट्ठे होकर के समस्त हमारे डिस्प्यूट्स को साइड में रख करके चुनाव जीतना। सीपी जोशी और सुदर्शन सिंह का चुनाव आज में हारना लोग आश्चर्य करते हैं कि फिर डेवलपमेंट मॉडल पिट गया। मेरा चुनाव हारने का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट मॉडल पिट गया। अशोक गहलोत की सरकार वापस नहीं बनने का मतलब होता है कि डेवलपमेंट मॉडल पिट गया। अगर डेवलपमेंट मॉडल पिटेगा तो अंततः राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। बहुत बोल्ड तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना मुद्दा नहीं है। सुदर्शन सिंह लड़े, कोई फलान सिंह आएगा, कोई भी आएगा, पता नहीं क्या पता लगता है, जीवन किसका पता है क्या, कौन कितने दिन कब चुनाव लड़ेगा। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, और ईश्वर की सौगंध खा कहता हूँ, आज भी जो सम्मेलन रखा है इसमें चुनाव का हमारे कोई मंशा नहीं है। मंशा ये थी कि लोग कह रहे थे कि आप मिलें एक बार, एक जगह बैठे। मैंने कहा अलग अलग जगह जाना संभव नहीं होगा, एक ही जगह मिल बैठ के। लेकिन अब ये कार्यक्रम तक ही सीमित रहेंगे या कार्यकर्ताओं के बीच आगे रहेंगे? अभी मैं भूल गया वहाँ बोलना, और मैंने अब वादा कर दिया है इनको कि महीने में 1 दिन मैं आऊँगा। हर महीने की 1 तारीख को मैं यहाँ पे आऊँगा। हर महीने की 1 तारीख को इस कांग्रेस दफ्तर पे मैं आऊँगा। जो उस कार्यकर्ता आएगा उसका स्वागत है, नहीं आएगा तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा दफ्तर बना हुआ है, मैं काम करके जाऊँगा। कांग्रेस का दफ्तर बना हुआ है, मंडल की मीटिंग्स लेंगे, ब्लॉक की मीटिंग लेंगे, बूथ अध्यक्षों की मीटिंग लेंगे, पंचायत अध्यक्षों की मीटिंग लेंगे। संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूँगा। हालाँकि मैं संगठन का आदमी नहीं हूँ, पर मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करना जानता हूं, परंतु फिर भी ये भी सीखेंगे काम, विपक्ष विरोध भी सीखेंगे जीवन में। ये एक और नया भगवान ने अवसर दिया है, इसको भी जरूर ग्रहण करेंगे। पर हाँ, जितनी मजबूती से काम किया था, मैं सबको ये कहना चाहता हूं, जो भी बीजेपी के लोग यहाँ अत्याचार कर रहे हैं राजसमंद जिले में, और अधिकारी कर्मचारियों से तो मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, पर अगर कांग्रेस के किसी आदमी का और आम आदमी का द्वेष भाव से काम किया गया तो हम अब आने वाले समय में आंदोलन का रूप भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप दस्तावेज दिखा रहे थे कार्यक्रम में भी, और अभी भी आपने प्रेस वार्ता में दिखाया कि किस तरह से विधानसभा में जो विधायक हरी सिंह जी ने जो क्वेश्चन उठाए हैं उसको लेकर आपने सवाल। देखिए, हरी सिंह जी के साथ भी मेरी सिंपैथी है। एक तो उम्र का पड़ाव, एक शिक्षा का भाव, और एक परिवार के अंदर इस तरह की अराजकता, तो आदमी कहाँ जाए। देखिए, हम लोग राजनीति में हैं, आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, पर किसी की बेचारगी को तो बताना पड़ेगा। ये बेचारापन जो उनका है, ये बेचारा तो है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, सारे मुद्दों पे घर जाके पता लगता है कि ये तो घर वाले ही कर रहे थे पाप। तो भाई, दुनिया को दोषी ठहराने का काम बंद करो। और आप यूँ फालतू चिट्ठियाँ लिखते हो, फालतू प्रश्न खड़े करते हो। देवगढ़ की भाजपा प्रधान है, उसके खिलाफ पड़े कर रहे हो। अपनी जिला परिषद सदस्य बीजेपी की, उसको संभाल नहीं पा रहे हो। एक महिला सरपंच को हटा रहे हो। लक्ष्मण सिंह जी पूर्व मंत्री रहे, चुनाव मैं लड़ा था, मेरे खिलाफ आरोप लगाते। अब मेरी फैक्ट्री के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं कि इसकी कोई जमीन निकाल दूं बाहर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये द्वेष भाव की राजनीति नहीं हो। आप 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मैंने एक आरोप हरि सिंह जी के ऊपर नहीं लगाया। विधानसभा में प्रश्न तो उठा ही सकते हैं इस तरह के भी। मैंने तो नहीं उठाया था।
अब उनकी इच्छा, वो उठाना चाहते हैं, अगर राजनीति रसातल में ले जाना चाहते हैं। अगर हम किस तरह के, आपका क्या मतलब, विधानसभा में किस तरह के मुद्दे उठाने मुद्दे जनहित के उठने चाहिए, ये तो व्यक्तिगत हित के मुद्दे हैं। आप मुझे बताइए 54 पंचायतों के पट्टों का करोगे क्या? कितने पट्टे होंगे आप खुद बताइए? 10-20 हज़ार पट्टे होंगे। आप कहा, एक जगह पूछा देवगढ़ शहर में कितना अतिक्रमण है, सारे अतिक्रमण का आप हटाओगे क्या? मतलब मुद्दे तो ऐसे होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। आपने ये मुद्दा तो नहीं उठाया कि चंबल का पानी क्यों बंद पड़ा है। एक विकास का क्वेश्चन नहीं है, आप उनसे भले पूछ लेना, एक क्वेश्चन विकास से रिलेटेड नहीं है, सारा क्वेश्चन जांच। तो आपको एमएलए बनाया है कि चंबल को भी वो कह रहे हैं कि चंबल को भी वो खुद ही बता रहे हैं कि हम सरकार में आए उसके बाद इसको करा। आप लोग सब यहाँ गवाह थे, मैंने इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास का बोर्ड किसका लगा हुआ? उनका लगा हुआ है, वो दिखा दे। और जो सैंक्शन हुई थी, फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, वो दिखा दे कौन से राज्य की है। टेंडर हुआ था, वो दिखा दे कौन से राज्य का है। कंपनी ने काम शुरू किया, वो दिखा दे कौन सा राज्य का है। भाई कोई तो डॉक्यूमेंट। अभी ये मुद्दे जो काम अटक रहे हैं या रुके हुए हैं, इसको लेकर वो खुद ही जिला परिषद की मीटिंग में भी वो मुद्दा उठा रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, विधानसभा, पिछले विधानसभा के अंदर 5 साल में मैंने एक भी मुद्दा वहाँ पे नहीं उठाया। विधानसभा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मैं सक्षम था यहाँ काम कराने के लिए। अधिकारी हमारी सरकार है, हमारे मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे लगाए हुए कलेक्टर, एसपी, हमारे लगाए हुए एसडीओ, तहसीलदार, इनके खिलाफ प्रश्न उठाना कोई परंपरा है क्या? अच्छी परंपरा। आप हर जगह बोलते फिरते हैं ये अधिकारी चोर है, वो अधिकारी चोर है, ये फलाना चोर है, ये वो चोर है। अरे भाई, चोर 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 बोलने से क्या, कोई सबूत है क्या? मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। आपके पास सबूत है किसी अधिकारी के खिलाफ? क्यों बोल रहे हैं चोर सरपंच को? क्यों बोल रहे हैं अधिकारी को चोर? क्योंकि उससे पैसा लेना है शाम को। भाई कुछ ना कुछ तो गलत मन में है। बाकी क्यों बोल रहे हो चोर? आप किसी को भी चोर बोल रहे हो। मैंने आप ही की जयवर्धन का एक न्यूज़ देखा था जिसमें बोला ये सारे चोर हैं साहब, बहुत चोर मचा रखा है, मैं इनको सबको ठीक कर दूंगा। और आप बताओ, उस पर अगले दिन बोले क्या? उस जीपीएस वाले मैटर पे अगले दिन बोले क्या? शाम को आते बेटे ने कह दिया टेंडर तो मेरा है पापा जी। कहाँ जा रहे हो आप? मुद्दा क्यों खड़ा कर रहे हो? इसमें जैसे उन्होंने मुद्दे उठाए, अभी गत दिनों आपके पिताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो कमीशन के लिए कमीशन मांग रहे हैं और इसलिए चंबल का प्रोजेक्ट रोकने पर अड़े हुए हैं। क्या ये बात पूरी पब्लिक में है? बात मेरे कहने से या किसी कहने से वो सत्य असत्य नहीं होगी। काम बंद क्यों पड़ा है? और आपने चंबल के लिए क्यों नहीं बोला विधानसभा में एक भी शब्द प्रश्न? क्योंकि आप तो डे 1 से आपके मन में क्या था कि चंबल सुदर्शन सिंह लाया, अशोक गहलोत ने पैसा दिया, ये पहुंच गई तो मेरा मटिया मेट हो जाएगा। अरे भाई, हमें तो चुनाव हार गया हूँ, जीते हुए आप हो, 32,000 वोटर जीते हो, पानी तो पिलाओ बेचारों को। मेरे स्टेडियम सब रोक दिए, मेरे बच्चे जो वहाँ पे दौड़ लगाते थे सब बच्चे वहाँ पे ख़राब कर दिए सारे स्टेडियमों को। किसी स्टेडियम में कंक्रीट डाल दी, किसी में बजरी डाल दी, किसी को कब्जा करेंगे, किसी के पट्टे बनवा लेंगे। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। सड़कें आधी अधूरी पड़ी हुई है, टंकियाँ आधी अधूरी पड़ी हुई है, क्योंकि वो काम हम लेके आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में। और शिलालेख की राजनीति हटा लो, शिलालेख, राज बदल जाएगा, वापस लग जाएंगे। किसको चिंता है शिलालेख की? तो ये आप मतलब आपको हर्ट भी है कि इतने में काम कराया उसके बावजूद वोट नहीं मिले, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हमारे यहाँ की भोली भाली पब्लिक है, भगवा में विश्वास रखती है, भाजपा मानसिकता प्रभावी है। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने रात दिन प्रचार किया, और प्रचार नहीं कहते हैं उसको, दुष्प्रचार कहते हैं। और वो ही आरएसएस और भाजपा के लोग आज मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं भाई साहब गलती तो हो गई, पाप तो हमसे हो गया। मैंने कहा पाप का तो प्रायश्चित ही करना पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इसीलिए सब महसूस भी कर रहे हैं इस बात को। पर वो हो गया, लास्ट के 2 या 3 दिनों में ऐसा चक्र घुमा। मोदी जी को बुलाया, आखिरी मीटिंग कराई, 4 बजे मोदी जी यहाँ पे आए। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के चुनाव में देश का प्रधानमंत्री आए, आखिरी मिनट में चुनाव करना, वो राजनीति में कहा जाता है कि उसको एथिक्स नहीं कही जाती। प्रधानमंत्री कभी आखिरी दिन आखिरी मिनट मीटिंग नहीं करते हैं, वो एथिक्स नहीं है, पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है। हमको मौका ही नहीं दिया उन्होंने। राजनीति में एक अवसर दिया जाता है सामने वाले को भी, बड़े नेताओं के द्वारा। पर ठीक है, सम्मान है उनका, आए, बोल के गए, उसके कारण हम चुनाव हार गए, विकास धरा रह गया, और अब जो विनाश हो रहा है वो सबके सामने है। तो आपके कहने का मतलब मोदी जी की वजह से चुनाव हारे? काफ़ी फर्क पड़ा, निश्चित तौर पे स्टार प्रचारक है। वो हिंदुत्व की बात और मोदी के कारण ही तो बीजेपी चल रही है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही कार्यकर्ता या दोनों ही धर्म समुदाय के लोग दोनों ही पार्टियों में हैं? हाँ, दोनों पार्टियों में है, पर बीजेपी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करती है, आरएसएस धर्म का इस्तेमाल चुनाव के समय करती है। और चलो करो, पर फिर बाद में ये छोटे सांड बन जाते हैं विधायक, इनको तो संभालो। ला करके इनको किसके माथे छोड़ा है? पब्लिक संभालेगी, इसके नकेल कौन डालेगा इनके? लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में तो मेरे को भी पूरा भगवा में, आपके कांग्रेस भी मेरे को भगवा में ही दिखी। तो हम हिंदू हैं,
भगवे से हमें क्या परहेज है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चीज़ कंट्रोवर्सी क्यों हुई? देखिए, हमने भगवे को लेके कभी राजनीति नहीं करी। हमने भगवे को दिल से स्वीकार किया, धर्म को दिल से स्वीकार किया और राजनीति नहीं करी। भगवा पहना तो हमने ये थोड़ी कहा कि भगवा के नाम पे वोट दे दो, मैंने कहा विकास के नाम पे वोट दे दो। भगवा का मतलब बीजेपी भी तो नहीं है। बीजेपी भगवा को अपना पेटेंट कराना चाहती है और उसके बाद में दबी जुबान में बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ छद्म युद्ध लड़ा इन्होंने, खुला लड़ाई लड़ते, दबी जुबान में जा जाके घर घर में कहा, घुसफुसाहट करी, विस्फर कैंपेन चलाया। खुले मंच से तो कोई बोल नहीं पाया कि सुदर्शन सिंह ने काम किया कि नहीं किया। अभी भी नहीं बोल पा रहा कोई। आज बोल के दिखा दे कि मैंने काम किया था कि नहीं किया था। हमने विकास किया, डेवलपमेंट की, ईमानदारी से काम किया और हमारी जितनी जनसुनवाई मेरे ख्याल में राजस्थान में कहीं नहीं हुई होगी जितनी जनसुनवाई हमने की। इवन MKSS के लोगों ने कहा कि जनसुनवाई आप इतनी ज़्यादा करते हो। हर मीटिंग में मैं जाता था, हर जनसुनवाई में मैं जाता था, हर जगह मैं बैठा रहा। एक जैसे गत दिनों कांग्रेस कमेटी की जिला स्तर पर बैठक हुई जिसमें नए प्रभारी ने बैठक ली, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। उन्होंने कुछ बीजेपी के विधायक का उदाहरण भी दिया कि वो घर घर जाते हैं, कोई डेथ होती है या कोई भी उपस्थिति रहती है तो उनके हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में दिखता है वो जनप्रतिनिधि या जो भी क्षेत्रीय लोग। हमारे कांग्रेस के नेता ये नहीं आता। देखिए, ये बिल्कुल निराधार बात है, सरासर गलत है। उस दिन जब ये बात चली थी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हर आदमी अपने अपनी सूचना के मुताबिक इन जगहों पे जाता है। आपको सूचना मिलेगी तो ही आप मेरे यहाँ आओगे, मुझे सूचना मिलेगी तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो ये सूचनाओं के आधार पे होता है। और दूसरी बात ये है कि वो जहाँ नहीं जा रही है वो जगह बताएं क्या मिल करके। ये तो ये बात हो गई कि जो वहाँ नहीं जा रहे। अभी बीजेपी का कार्यकर्ता भीम देवगढ़ में रो रहा है कि हमारे यहाँ पे हरि सिंह जी मौत में नहीं आ रहे। हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के घरों पे डेथ हो गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। बोले आप सर्वे करा के पूछो। वो कहते हैं हमारे हरि सिंह, अरे हरि सिंह जी तो 12-15 महीने में दिखे ही नहीं एरिया में। आधी जगह तो इनका बेटा जाता है उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए, कोई भी कार्यक्रम है उसमें जाते हैं। और महिलाएं कहने लगी मुंह पे, ठिकरवास में एक महिला ने उनको स्पष्ट कहा कि भाई हरि सिंह कहाँ है, हरि सिंह को वोट दिया था, तू कहाँ से आ गया कि मुँह MLA हूँ क्या? अरे भाई तू कटाऊँ MLA है, तो यूँ नहीं चलता। ये बीजेपी में भी अभी बात उठ रही, पिता पुत्र दोनों MLA हो। आपके टाइम में भी एक चर्चा चल रही थी पिता। देखिए, मेरे पिता तो MLA थे, वो झूठी बात तो है नहीं। विधायक रहे लंबे समय तक, मंत्री रहे, इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मगरा बोर्ड के चेयरमैन थे, पोर्ट पे थे। तो जो आदमी एक बार आज मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी, तो अशोक गहलोत जी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं तो इसमें कोई ऐतराज थोड़ी है, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह जाता है 20-20 साल, 15-15 साल, उनके जहन से राजनीति थोड़ी निकलती है। पर आप मीडिया गवाह हो, आप सब पता हो, सब जगह लड़ाई सुदर्शन सिंह लड़ता था, उद्घाटन में करता था, शिलान्यास में करता था, मीटिंग्स में मैं जाता था, आवाज़ में उठाता था ना। व्यक्तिगत रिलेशन रखते थे, जो उनके पुराने रिश्ते हैं वहाँ तो आएंगे जाएंगे। और वो क्या राजनीतिक व्यक्ति कोई घर थोड़ी बैठ जाएगा, ये स्पष्ट बात है। आज वैभव गहलोत जी अगर कल राजनीति में आ जाएंगे तो अशोक गहलोत जी क्या घर पे सांकल लगा के बैठ जाएंगे क्या? तो सब करते हैं। तो जो आदमी 3-3 बार MLA रह गया उसके ऊपर ये आरोप लगाना ही गलत है। ये यही तो मैं कह रहा हूँ, अनपढ़पना है। आपका बेटा तो कहीं सरपंच नहीं बना, वार्ड पंच नहीं बना, आप उसको उद्घाटन शिलान्यास के लिए कैसे भेज रहे हो? मैंने तो नहीं भेजा उद्घाटन शिलान्यास में। आप एक उद्घाटन शिलान्यास बता दो, एक गांव के कार्यक्रम बता दो जहाँ की सुदर्शन सिंह को जाना और उसकी जगह लक्ष्मण सिंह जी गए हो। हाँ ठीक है, मौत मरगत शादी ब्याह में अगर हमारे में से कोई एक आदमी जाएगा तो चला जाएगा, वो हो सकता है। मतलब कुल मिला के राजनीतिक कार्यक्रम में पूरे अगर कोई संवैधानिक तौर पे विधायक ही रहे आप। आज भी इस कार्यक्रम में मैं ही रहा हूँ, वो नहीं रहे। आज का कार्यक्रम भी आपके सामने गवाह है। चाहे जिला परिषद की मीटिंग थी, DMFT की मीटिंग थी, ज़्यादा सब जगह मैं खुद ही आया, किसी जगह पे उनको नहीं कहा। और राजनीति में ही संभालता था। और कोई भी कार्यकर्ता का फ़ोन आया तो मैंने ये नहीं कहा कि आप लक्ष्मण सिंह जी से बात कर लो। अभी तो ये हो रहा है, हरि सिंह जी बीजेपी के हर कार्यकर्ता रणजीत से बात कर लो, रणजीत से बात कर लो। वो तो कहते हैं भैया हमने जिताया तो आपको, तो जवाब नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं है किसी का, जाते नहीं है किसी के पास में। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमारी कमियां निकालने के बजाय इन बीजेपी की जो कमियां इनको भी निकालना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, आत्ममंथन भी होना चाहिए, परंतु सामने वाले की कमी निकालोगे तो भी ठीक रहेगा। वो उस दिन कांग्रेस के सिस्टम से नाराज है। बताओ, एक बात बताइए कि किरण माहेश्वरी जी पानी नहीं ले पाएंगी, ये क्या कमी नहीं थी उनकी? बिल्कुल थी। इसको कोई उठाता क्यों नहीं है? मतलब इसको कांग्रेस की कमी माने या सिस्टम सही नहीं है? बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे संगठन की, हम लोगों की कमी है। हम लोग नहीं उठाते मुद्दे, इसलिए तो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ यहाँ पे। करो ना कि मैं MLA रहा और मैं चंबल ले आया, चंबल जैसा योजना ले आया, और किरण जी मंत्री रही, नहीं ला पाई। नहीं तो ये केवल हमने जयवर्धन न्यूज़ नहीं, कई मीडियाओं ने समीक्षा की कि एक विधायक, पहला विधायक होते हुए उन्होंने इतना प्रोजेक्ट लाया जो मंत्री रहते हुए नहीं ला पाए। तो ये समीक्षाएं तो हुई है। और लड़ाई लड़नी थी, आपको मालूम है हाईवे की लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद में हाईवे की हमने लड़ाई लड़ी, दिया कुमारी जी को उस टाइम हमने वार्न भी किया था। पर एक बात की मैं उनकी पीठ पीछे तारीफ भी करूँगा
कि उन्होंने हमारी वार्निंग को गंभीरता से लेते हुए उस सड़क को लाने में उन्होंने हमारा सहयोग किया और सड़क बनी आज। पर आज हरी सिंह जी आज भीम का फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे, भीम का फ्लाईओवर ओपन नहीं बन पा रहा। वहाँ की भी समस्या है। देवगढ़ ये कामली घाट का जो बड़ा इशू है, ये लोग सड़कों पे आए, जिला स्तर पर गए, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये भी तो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और ये काफ़ी सारे मुद्दे वो काम ही नहीं कर पाए, तो वो काम तो उनका है ना। आज मैं पैदल चला था, जब राज नहीं था हमारा दिल्ली में, गडकरी जी को हिलाया, दिया जी को हिलाया। ठीक है, वो एमपी थी, उन्होंने जा कर के वहाँ जोर लगाया, फिर उसके बाद में सड़क आई। और सड़क आई तो मैं श्रेय लेने के लिए गोमती चौराहे थोड़ी आया था, मैं उद्घाटन कार्यक्रम में आया ही नहीं था, शिलान्यास कार्यक्रम में। तो मैं इस तरह का काम नहीं करता। मेरा काम था उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ उस बात को उठाने का, तो मैंने उठाया एज ए विधायक के तौर पे। हर तरह की लड़ाई लड़ी है हमने, कोई लड़ाई की कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी तरह की। हमारे पार्टी के नेताओं से भी लड़ी है, मुख्यमंत्री से भी लड़ी, मंत्रियों से भी लड़ी है, पर विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरी सिंह जी तो अब लड़ किससे रहे हैं? या तो हमारे परिवार से लड़ेंगे, या देवगढ़ की प्रधान से लड़ेंगे, या भाजपा के कार्यकर्ताओं से लड़ेंगे, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। वो लड़का रहे हैं, विकास के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? ये मुद्दा बार बार लड़ाई की बात भी आती है। आपके पारिवारिक मेंबर भी हैं एक तरह से वो, और उसमें ये जो द्वेषता कोई और कारण भी है क्या? नहीं, एक बात बताओ, मैंने 5 साल के कार्यकाल में क्या द्वेषता रखी? मुझे बताओ ना एक ये नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी पारिवारिक कोई द्वेषता है क्या पुरानी, जो बार बार टकराव की स्थिति परिवारों को लेकर, जो वो भी विधानसभा में अगर आपके खिलाफ कोई मुद्दा उठा रहे हैं, आपके पिताजी के खिलाफ उठा रहे हैं, आपने भी इस पर मुखरता से जवाब दिया? देखिए, मुद्दा कोई द्वेषता नहीं है। वो खुद के दिल में झांक के देखे कि बात कहाँ से शुरू हुई, वो खुद देखे इस बात को। इनके पुत्र ने मेरे पिता पे हमला किया बीजेपी राज में, वो सारी दुनिया गवाह है। अजय सोनी पे हमला किया, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पिटाई हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, डिफेमेशन होता है उन लोगों का। ये सब चीज़ें तार्किक सामने जो उनका व्यवहार है, वो व्यवहार विधायक तुल्य है ही नहीं। आज आपने एक मुद्दा उठाया है कि उनके परिवार को पट्टे मिले हैं, उनके पुत्र और पुत्रवधू के नाम पे, ये क्या मुद्दा है? देखिए, क्योंकि ये मुद्दा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में चल रहा था कि हरी सिंह जी एक और बम फोड़ा हुआ है, कोई विधानसभा प्रश्न जो भी फेल होना है, सारे विधानसभा प्रश्न फेल हुए हैं आज तक। तो ये दिनेश सिंह के नाम से एक पट्टा है जो कि जारी हुआ है 8 जुलाई 2024 को। इन्हीं का राज, पुराने तो मैं लाना नहीं चाहता। और ये उनकी पत्नी के नाम से पट्टा है, और ये बाकी के 6 पट्टे और जो उन्होंने खरीद लिए एक ही दिन में। इन 8 पट्टों की जांच लोकायुक्त में गई भी है, ये लोकायुक्त में गई उसकी चिट्ठी है, सारे पत्रों की जांच जा रही है लोकायुक्त के अंदर। अब विधायक के ऊपर इतना गंभीर आरोप, सन 52 से लेकर अभी तक कोई भी भीम का विधायक, चाहे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग रहे हों, राज परिवार से रहे, किसान परिवार से रहे, फौजी भी रहे, मैं भी रहा, व्यापारी भी रहे, सब रहे, पर कभी किसी पे कोई आरोप नहीं है इस तरह का। कोई किसी के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगाता क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। 30/70 का पट्टा क्या विधायक के परिवार को निःशुल्क लेना शोभा देता है क्या? और पूरे राजसमंद जिले में ही नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ, इवन भाजपा के किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। अब क्या लग रहा है, मेरा अंतिम सवाल है, मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं के बीच आए, अब अगला पड़ाव कांग्रेस क्या मजबूत हो पाएगी? इस तरह अपने जो मुद्दे हैं वो कठोरता से, मजबूती से उठा पाएगी? देखिए, कांग्रेस तो मजबूत ही है, कांग्रेस को जागरूक होना पड़ेगा, मजबूती में कोई कमी नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, जागरूक होना पड़ेगा। हमको नैरेटिव जो सेट होता है हमारे खिलाफ, एक नैरेटिव सेट कर देती है बीजेपी, जैसे नैरेटिव सेट कर दिया एंटी हिंदू का, इस नैरेटिव को हमको डिनाई करना पड़ेगा। एक नैरेटिव बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सेट कर देते हैं और डेवलपमेंट को साइड में रख देते हैं। उस नैरेटिव को हमको कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जागरूक होकर के, सचेत रह करके, सावचेत रह करके चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना सीखना पड़ेगा। चुनाव के दिनों में जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग भले झूठ बोलें पर काम पे लगे रहते हैं, भले बाद में वो रोते हैं, राज आ जाता है उसके बाद वो एमएलए उनकी पूछता नहीं है, बाद में रोते हैं बहुत बुरी तरह से। तो इसीलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस, आज देख लिया आपने, कोई फ़ोन नहीं था, कोई नरेगा की भीड़ नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं लगी थी, सब अपने अपने साधनों से आए, होली के रहते हुए सब अपने स्वतः स्फूर्त आए, और कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई हम 1-1.5 साल से कांग्रेस के लोग मिल रहे हों। और आज भारतीय जनता पार्टी का 1.5 साल सत्ता में होने के बाद इस तरह का स्नेह मिलन नहीं हो पाया, क्योंकि स्नेह है ही नहीं। एक बात और आई कार्यकर्ताओं से कि
भाजपा के द्वारा या सरकार के द्वारा या विधायक के द्वारा कुछ कांग्रेस के जो सरपंच हैं या उससे जुड़े कार्यकर्ता हैं उन पे अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है सरपंचों के ऊपर, और एक कोई निलंबन भी हुआ एक सरपंच का, उसको लेकर भी आरोप लगा भी और सामने आई। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारी मीटिंग में भी सरपंच आए थे, मैंने जान के नाम नहीं लिया उनका, क्योंकि कल सुबह उनकी जांच बैठ जाती बेचारों की। ये गलत है, द्वेषता है। मेरे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में उनका भांजा सरपंच था कालादेश से, हमने उसकी कोई जांच नहीं कराई, हमने उसको कोई सस्पेंड नहीं कराया, क्योंकि पब्लिक के वोटों से जीता हुआ था। और वहाँ डेवलपमेंट में भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वहाँ बीजेपी के लोग नहीं निवास करते, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी करता है, न्यूट्रल मानसिकता कार्यकर्ता भी करता है। किसी पंचायत में इस तरह से काम नहीं किया। आज वो छोटी छोटी बातों पे, और ये सरपंचों का सस्पेंशन कोई भी उनकी कार्यशैली के कारण नहीं हो रहा है, ये तो मामला कुछ और ही है भाई साहब, मामला गड़बड़ है। क्या क्या है? अब वो तो आप इशारों में समझो, आज होली का मौका है इशारों में समझो बात कि देखिए मामला गड़बड़ है, लोभ और भारी हो गया, लोभ भारी पड़ गया, और एक सीमा होती है लोग, अब मतलब लोग धाप गए हैं, दुखी हो गए, और जन सैलाब में आक्रोश फूट रहा है, और ख़ास तौर पे जो लोग उनके साथ हैं उनके अंदर ज़्यादा निराशा आ रही है। क्या प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से कोई नाराज़गी है आपकी पार्टी? नो, क्या नाराज़गी है? प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे बहुत मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, कहीं किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, और मैं तो ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं तो हरी सिंह जी से भी कोई नाराज़गी रखना नहीं चाहता हूँ, ये ज़बरदस्ती नाराज़ हुए पड़े रहते हैं, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे से, मैं तो हट भी गया भाई। अब 32,000 वोटों से जीत गए, बड़प्पन रखना चाहिए, उम्र में बड़े हैं, बड़प्पन दिखाना चाहिए। और लक्ष्मण सिंह जी ने उनको जीवन में उस समय साथ दिया था जब उनका परछाई भी साथ नहीं दे रही थी, उनको उस समय ऊपर उठाया था जब परछाई भी उनका साथ नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीति में शुचिता रखनी चाहिए, और मैं तो आज भी मैं कहता हूँ उनके साथ सद्भावना है मेरी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, उनकी परेशानी है, वो समझ नहीं पा रहे। वो भी सद्भावना की बात करते हैं, जब हमने एक दो बार उनसे भी बात की कि हमारी भी सुदर्शन सिंह जी और उनके परिवार के प्रति, लेकिन वो हमारे प्रति इस तरह की द्वेषता रहती है, वो कहते हैं गुंडागराज और चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने 5 साल में कहाँ विधानसभा प्रश्न खड़ा किया बताए? मैंने 5 साल यही तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बातें आपकी तरफ से भी होती है, उनकी तरफ से भी होती है। आप उसमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आकलन करो कि अगर मेरे 5 साल का कोई प्रश्न हो तो लेके आओ। आपका मतलब व्यक्तिगत कोई आपने मुद्दा उनके नहीं कभी नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया। मेरी व्यक्तिगत तौर पे, चाहे जिला परिषद की मीटिंग हो, चाहे कलेक्टर की मीटिंग हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई पब्लिक में कहीं पे जाके एसडीओ को कहना हो, मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं कहा कि भाई हरी सिंह जी की कोई जांच करो, ये करो, वो करो, मैंने नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन सिंह जी। मुख्य रूप से होली का पर्व है और व्यंग्य बाण भी खूब चलाया आपने, और ख़ास तौर से जो स्पष्ट तौर पर आपने कहा कि जो पिछले चुनाव के बाद में अब तक कार्यकर्ताओं के जो सवाल थे कि वो इतने समय से कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आ रहा है, कार्यकर्ताओं में कुछ नाराज़गी भी है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो उनको भी एक टीस है, उनको भी कहीं ना कहीं इस चुनाव की हार से धक्का लगा है कि उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, वो जनता के बीच में गए, जिस तरह से जिला स्तर हो या प्रदेश स्तर पर सरकार से लड़ झगड़ कर क्षेत्र के डेवलपमेंट में उन्होंने जीन जान लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जनता ने वोट के माध्यम से की, और इसी नाराज़गी की वजह से वो आहत हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब वह आने वाले समय में हर महीने यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसी कांग्रेस कार्यालय पर जनता की भी सुनेंगे, और साथ ही जो भी सरकार के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनका डटकर मुकाबला करेंगे। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो भी वे तैयार रहेंगे। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।